ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। आज सर्वसिद्ध शक्तिपीठ श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम से मुझे आप सबके सम्मुख कुछ विषय रखने के लिए आना पड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में भगवान राम के लाखों मंदिर हैं, और छत्तीसगढ़ में जिसने जन्म लिया, ऐसी गौरवमयी छत्तीसगढ़ की बेटी माता कौशल्या का एक भी कोई विशाल मंदिर नहीं है। ये 15 वर्षों से श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ में मां कौशल्या का मंदिर बन रहा है। 3 मंजिल का 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का यह मंदिर, जिसकी क्षमता लगभग 10,000 लोगों के बैठने की होगी। इस मंदिर के निर्माण को राजस्थान के ठोस पत्थरों से किया जा रहा है। इस निर्माण में कई बाधाएं आती हैं, निर्माण रुका हुआ है, लेकिन अब निर्माण को पूर्ण करने के लिए त्रिवर्षीय संकल्प महाअभियान की यह श्रृंखला चल पड़ी है। सैकड़ों लोग इसमें जुड़ रहे हैं। मैं एक बार आप सबसे भी निवेदन करूं, जिस तरह हमने अयोध्या में बनने वाले रामलला के मंदिर के लिए तन मन धन से साथ दिया, वैसे ही छत्तीसगढ़ में बनने वाले मां कौशल्या के पावन धाम के निर्माण में मुक्त हस्त से दान दें। 3 साल के लिए आप एक निश्चित राशि का संकल्प करके हमारे नीचे चल रहे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप 5100 3 वर्ष तक, 11,000 3 वर्ष तक, 21,000 3 वर्ष तक, क्षमता हो तो 1 लाख रुपए, 11 लाख रुपए, 5 लाख रुपए भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, यह अवसर अब 2-3 वर्षों तक ही मिलेगा, क्योंकि आने वाले 2-3 वर्षों में इस मंदिर का निर्माण पूर्ण कर लिया जाएगा और शिखर चढ़ेगा। माता कौशल्या गोद में रामलला को लेकर बैठेंगी। मैं राम बालक दास महात्यागी पूरे प्रदेश और पूरे देशवासियों से निवेदन करूंगा कि मेरे इस छोटे से विनय और मेरे प्रयास को आप अपना साथ दें, सहयोग दें। जय श्री राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कौन है सतनामी? वो जो जीवों की हत्या करे, जो ढोल को बेच के खाए, बैल के कोचियागिरी करे, वो सतनामी है। मेरे संत बाबा घासीदास ने कहा कि जो 7 वचन को निभाए वो सतनामी है। अब वो 7 वचन क्या है? जैसे पंच ककार हमारे गुरु गोविंद सिंह ने दिया, 1.25 लाख थे 1 लड़ाऊं तो गुरु गोविंद सिंह नाम लगाऊं। कच्छ, कड़ा, केस, कृपान, कंघा, ये 5 ककार मेरे गुरु गोविंद सिंह जी ने दिया, तो बाबा घासीदास जी ने 7 वचन निभाने को कहा। आज निभाते हैं। उस समय गाय को हल में जोतते थे, उन्होंने मना किया, गाय को हल में नहीं चलाना, झूठ नहीं बोलना, हत्या नहीं करना, शराब नहीं पीना, बहुत सी बातें बताई। वो सब नहीं दिखता।
जाति के नाम में हम लड़ते हैं। तो यदि तुम कहते हो तुम सतनामी हो, तो छत्तीसगढ़ का रिकॉर्ड खोल के देखो, गिरौदपुरी धाम से सतनाम संदेश यात्रा का झंडा लेके चलने वाला कोई साधु है तो वो बालक दास है। मैं चलता था झंडा लेके, आज भी चलता था, मैं हूं सतनामी। तुम कहते हो तुम हरिजन हो, तो हाँ मैं हरिजन हूं। तुम कहते हो कि तुम ब्राह्मण हो, तो हाँ डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं तुम्हारा भाई ब्राह्मण हूं। और यदि तुम कहते हो तुम आदिवासी हो, तो तुम तो कहने के आदिवासी हो। मैं जाके देखो जामड़ी पाट, आज भी घोर जंगल में वनवासियों के बीच में रहता हूं, मैं आदिवासी वनवासी हूं। हमारी क्या जाति है? जिस दिन गुरु के चरण में आए ना, 9 साल के थे, तो उसी दिन हमारी मृत्यु हो गई। कहां का जाति पाति गोत्र सरनेम खत्म हो गया। हरि को भजे हरि का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। और एकदम छत्तीसगढ़ी के बिना रहे कैसनो हो जाए बैसनो, है ना। आज हमारी मोबाइल में एक बहन ने मैसेज किया, छोटी सी बहन है, आवाज से लग रहा था, नाम नहीं बताई, यहीं की है, कोई की है। बोले बाबा जी आप बीच बीच में छत्तीसगढ़ी बोलते हो, बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों को तो अच्छा लगता है, मैं तो विदेश भी जाता हूं ना, धोखा धोखा में भुला जाता हूं कहां बैठेंगे। वो विदेश में घलो झोंक देता हूं छत्तीसगढ़ी बीच बीच में, तो समझ में तो नहीं आता है कई लोगों को, लेकिन मैं चेहरे से हंस दूं ना तो ऐसे हंस देते हैं। तो एक जने मुल्क ही दूसरा देश में काबर छत्तीसगढ़ में बैठे बेइज्जती हो जाही। मैं क्या तीजन बाई पंडवानी का थे, ओकर बेइज्जती होई सही से कहे। वो दुनिया में जाक पंडवानी का थे छत्तीसगढ़, वो अंग्रेजी में गावत हुई पंडवानी ला, कैसे कहा था ले बता। ए देश ना 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 ना, अंग्रेजी में कैसे कहा था चल बता। छत्तीसगढ़ी में सना ना ना, तो अंग्रेजी में का कही होला तेल बताओ। हाय 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 से बता। हमारी भाषा विश्व में पूजी जाती है, क्यों? क्योंकि हमारी भाषा में जो सरलता और मिठास है उसकी पूजा होती है। भाषा का क्या है? तो धन्य छत्तीसगढ़ की माटी, जिस परिपाटी में आदिवासी परिवार में माता सबरी का सबर के घर जन्म हुआ, पालन पोषण हुआ, सबरी थोड़ी बड़ी होने लगी, 12-13 साल की हुई, रिश्ता तय हो गया, शादी की तैयारी हो गई, डाल पात लगा के, जंगल के फूल लगा के मंडप सजाया गया, बाजे बजने लगे, शहनाइयां बजने लगी, सबरी का विवाह होगा, सबरी का विवाह होगा। सखियां श्रृंगार करने लगी, सुंदर वन पुष्प लगाए गए, गजरे बना के बाल सजाए गए। मैंने एक जगह सबरी चरित्र किया था 9 दिन, बड़ा आनंद आया था। 9 दिन सबरी चरित्र आपके यहां मुझे कहा गया था, इसलिए समरसता मानस कथा हम कर रहे हैं। आपके गांव के यज्ञ के बाद वीरेंद्र नगर, जो कवर्धा जिला में आता है, सहसपुर लोहारा विकास खंड, तो वीरेंद्र नगर में 10 जनवरी से 15, अब आप लोग तो मोबाइल में देख डाले हो, यूट्यूब चैनल लाइव तो रहेगा। पता है आपको कि वहां 7 दिन कौन सी कथा होने वाली है? सत्यनारायण कथा था, क्योंकि वहां लक्ष्मी नारायण महायज्ञ है। तो आप सोच रहे होंगे मैं 5 बार शंख बजाऊंगा, ऐसा नहीं है। सत्यनारायण कथा, क्योंकि सत्यनारायण की जो कथा है ना बहुत विस्तृत है, यह अवतार है। आप जो सुनते हैं ना सत्यनारायण अपने घर में, वो महत्तम है। सत्यनारायण कथा को सुना तो ऐसे हो गया, सत्यनारायण कथा को सुना जुलाहा कैसे हो गया, सत्यनारायण कथा सुना तो ये हो गया, सत्यनारायण कथा तो कथल तो बता का कथा है तेन, वो कथल सुनी तो होई, वो कथल सुनी तो होई, वो कथा का है तेनोला महाराज में लग कही के सुने करो, सुने हो सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण कथा सुनने से ये हुआ, सत्यनारायण, अरे भाई सत्यनारायण कथा भी हो। तो हमारे परम पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने
सत्यनारायण कथा के लिए प्रेरणा दी थी और ग्रंथ भी दिया था शास्त्रों से प्रमाणित। तो हम वहां सत्यनारायण की कथा करने वाले हैं। एक जगह हमने सबरी कथा की थी, कौशल्या कथा की थी, सुमित्रा कथा भी की थी। सुमित्रा का कितना चरित्र आप जानते हैं, लेकिन हमने 7 दिन केवल सुमित्रा पे बोला। सबरी के जीवन पे बोलूंगा तो पूरा 9 दिन लगेगा, लेकिन यहाँ पे संक्षिप्त में चल रहे हैं। विवाह की तैयारी हुई, मंडप सजा, मेहमान बुलाए गए। सबर ने कंबोज, कलिंग, उत्कल, द्राविड़ के लोगों को बुलाया। 7 राज्यों में राज चलता था सबर का। सबराधिपति सबर राजा अपने पुत्री के विवाह से बड़े प्रसन्न थे और उसी समय सखियां श्रृंगार कर रही थी सबरी की। सबरी ने कहा, बारात आने में समय है सखी, चलो थोड़ा मेरे पिता ने कैसा सजाया मैं देखूं तो सखियां उनको घुमाने ले गई। ये मंडप है, यहाँ फेरे होंगे, यहाँ जयमाला होगा, ये जनवासा है, यहाँ खाना होगा। अब बोले सब दिखा दिया, रसोई दिखाओ, क्या क्या माल पानी बन रहा है। तो सखियां जानती थी कि सबरी बचपन से ही अहिंसक, दयालु, ममता, प्रेम करुणा की मूर्ति थी। सबरी किसी भी जीव का दुख नहीं देख सकती थी। ये तो संत थी, संत उस कुल में आ गई। जैसे हिरण्यकश्यप के कुल में प्रहलाद आ गया, क्योंकि उस कुल को तारना था, इसलिए सबरी आ गई सबई कुल में, क्योंकि उस कुल को तारना था। सबरी थी नहीं वैसे। बार बार बोला तो ले गई। जाके देखा तो 100 बकरे बंधे हुए हैं, 12 के 12 मुर्गे जाली में रखे हुए हैं। ये क्या है? फड़फड़ा रहे थे। सबरी को देखा तो सारे जीव चिल्लाने लगे। वो जान गए कि संत आ गई, ये हमें बचाएगी। हित अनहित पशु पक्षी ही जाना, मानुष तन गुण ज्ञान निधाना। सबरी ने कहा ये क्या है? बोले अरे अरे तुम चलो, नहीं बताओ क्या है। बोले अभी बाराती आएंगे ना तो इनको काट के इनको पकाया जाएगा, इसलिए इनको बांधा गया है। सबरी हतप्रभ रह गई कि मेरे विवाह के कारण इतने जीवों को मारा जाएगा। आज अपने जीव के स्वाद के कारण आप मांस खाते हो, जीवों को मारते हो। एक बार समझना, सबरी को राम क्यों मिले? क्योंकि उन्होंने जीवों पर दया कर दी, उन्होंने जीवों के प्राण बचाए, इसलिए राम मिले। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।